नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट आज भी बरकरार है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे इस मसले पर सुनवाई शुरू की। हालांकि अभी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा और जल्द से जल्द कराना होगा। इधर आज सबकी निगाह कर्नाटक हाईकोर्ट पर भी थी, जहां दिग्विजय सिंह ने बागी विधायकों से मिलने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से भी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को मायूसी ही हाथ लगी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर विधायक आपसे नहीं मिलना चाहते तो कोर्ट उन विधायकों को जबरदस्ती नहीं कर सकती है और इसलिए विधायकों को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं कि वे आपसे मिले, क्योंकि ये विधायकों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं। कल हमने भी यही बात की थी, जो हमने वीडियो किया था कि कोर्ट किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकता है कि आप किससे मिले और किससे नहीं मिले। इसलिए जो दिग्विजय सिंह कोर्ट में गए थे, एक फिजूल की एक्सरसाइज थी जो उन्होंने की, लेकिन अब असली निगाहें लोगों की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है उनकी निगाहें। तो आपको बता दें कि यहां से भी इन लोगों के लिए अच्छी खबर है और कांग्रेस को एक झटका लगने वाली खबर है। दरअसल सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी ओर से जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, दलील रखी और कहा कि विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लेना ये स्पीकर का विशेषाधिकार है और बीजेपी सिर्फ फ्लोर टेस्ट की रट लगाई जा रही है, जबकि विधायकों के इस्तीफों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सिंघवी ने यह भी कहा कि हमें 2 हफ्तों की मोहलत दी जानी चाहिए ताकि जो स्पीकर है वो उनके इस्तीफे पर विचार करे। इतना वक्त इस्तीफों के विचार पर स्पीकर को चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इतना वक्त तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इतने वक्त में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है और हम नहीं चाहते कि सूबे में ये हो, इसलिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा और होना ही चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आपको 22 इस्तीफे मिले थे, तो फिर आपने इनमें से 6 को ही कबूल क्यों किया, बाकी पर फैसला क्यों नहीं लिया और उनकी जांच कैसे की आपने और इस जांच के लिए इतना टाइम क्यों चाहिए, किस तारीख को आपको इस्तीफे मिले थे और क्या आदेश पारित किया गया था। ये तमाम सारे सवाल जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछे, जिसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर को जांच की प्रक्रिया करनी है, इसके लिए 2 हफ्ते का समय दे दे, बस यही वो रट लगाते रहे। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक का जो आदेश था उसको भी पढ़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के आदेश में स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देता है, जो कर्नाटक का आदेश है कि वो कब तक अयोग्यता पर फैसला ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोर टेस्ट न हो, क्योंकि कर्नाटक के मामले में ही अगले दिन ही फ्लोर टेस्ट हुआ था, जबकि यहां 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता के मामले को लंबित होने की वजह से फ्लोर टेस्ट नहीं टाला था वहां पर, तो इसलिए यहां पर भी फ्लोर टेस्ट नहीं टाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सिंघवी से पूछा कि क्या स्पीकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। स्पीकर के वकील ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि नई सरकार में जो 16 लोग हैं वो फायदा ले लेंगे अगर वो नई सरकार बनती है तो सिंघवी ने जवाब दिया कि आप 2 हफ्तों का वक्त दे दीजिए। बार बार यही वो बात करते रहें और विधायकों को नोटिस जारी कर दिया जा चुका है, अगर वक्त मिला तो निश्चितता के साथ फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, मतलब वक्त चाहिए फ्लोर टेस्ट हो जाए। इधर आज कमलनाथ भी एक निजी चैनल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बहुमत क्यों साबित करें, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के पास 90 के आसपास विधायक बचे हुए हैं, तो फिर किस तरह से उनके पास बहुमत है ये मतलब ये तो कमलनाथ ही बता सकते हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि विधायक अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे तो क्या उनका इस्तीफा जो है स्पीकर स्वीकार कर लेंगे। तो सिंघवी ने फिर इस पर यही कहा कि यह संभव नहीं है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो तो रोज वीडियो जारी कर रहे हैं अपने कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दबाव में वीडियो जारी करवाए जा रहे हैं। आप मिलने भी गए दिग्विजय सिंह उनसे, लेकिन कहा कि हम दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि दिग्विजय सिंह ही वो शख्स है जिनकी वजह से मध्य प्रदेश कांग्रेस
बर्बाद हो रही है। ये उन विधायकों के शब्द थे और इनकी वजह से ही सरकार गिरी है, ये उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोगों की अनदेखी की गई, से जो सिंधिया गुट के विधायक थे उनको एक कोने में धकेला गया और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में ये परिस्थिति बनी है, ये उन विधायकों का कहना था। तो इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों के अधिकारों में संतुलन जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि उन इस्तीफे नहीं, तो राज्यपाल के भी तो अपने अधिकार है। तो सिंघवी ने कहा कि अगर आप फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हो और 16 विधायक अगर बाहर रहते हैं तो राज्य की सरकार गिर जाएगी। तो इस पर बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह भी थे वहां पर, उन्होंने कहा कि विधायकों को पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने से कोई आपत्ति नहीं है, आप पर्यवेक्षक नियुक्त कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो सिंह भी बोले कि विधायक अगर बंधक नहीं है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में उनसे मिलने गए तो उनसे क्यों नहीं मिलने दिया। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस्तीफे या फिर अयोग्यता का जो फ्लोर टेस्ट से कोई संबंध नहीं है, उसे क्यों रोका जाए। तो जो मिलने नहीं गए तो इस पर उन्होंने कहा, जो बंधक के वकील थे उन्होंने कहा कि वो मिलने ही नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं मिले हैं। तो सिंघवी ने फिर ये भी कहा कि जो विधायक नहीं मिले इससे तय होता है कि नई सरकार में जो अपनी पार्टी से विश्वासघात करने वाले एमएलए हैं उनको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ फायदा मिलने वाला है, तब वो जा रहे हैं। तो इसके बाद सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर चलिए आप कह रहे हैं हमने अगर इस्तीफा नामंजूर कर दिया तो विधायक वैसे विप से बन जाएंगे। विप जो होता है, एक सारे विधायकों के लिए एक विप जारी होता है पार्टी की ओर से, अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो सारे विधायक कांग्रेस के ही रह जाएंगे और उनको विप जारी होगा तो विप के तहत उनको सदन में उपस्थित होना जरूरी हो जाता है। अगर विप का उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि विप जारी करेंगे तब भी वो वोट देने नहीं आएंगे, फिर आपको जो कार्रवाई करना है तो कर लेंगे। तो सिंघवी ने फिर इस पर चिढ़ते हुए कहा कि एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, कितनी बार ये बात दोहराई जाएंगी कि वो नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आपने इस्तीफे नामंजूर किए फिर एमएलए विप से बन जाएंगे, अगर उन्होंने पालन नहीं किया तो आप फिर भी उन्हें अयोग्य करार दे सकते हैं। तो आप करिए जो करना है आपको, लेकिन जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए, आप अयोग्य करार दे दीजिए उनको। और चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि जोड़ तोड़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। तो एक बीजेपी के पक्ष में राज की खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई दिख रही है। 2 बजे से इस मामले पर फिर से सुनवाई शुरू होगी, इस पर फैसला आएगा। लेकिन अभी जो संकेत दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि हो सकता है कल ही इस मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो और कांग्रेस को कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वहां पर हालात बन रहे हैं और जो हालात है वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। विधायक बिल्कुल उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह भी कल बड़े बेगैरत होकर वहां से लौटे, पुलिस ने उनको घसीटते हुए लेके गए, पुलिस वाले वहां से उठा के लेके गए और उनसे विधायक ने भी कहा कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, आप ही विलेन हैं इस पूरे एपिसोड के, तो आपसे क्यों मिले हम। तो ये पूरा कल सिनेरियो है। लेकिन आज जो खबर आई है ये बीजेपी के लिए राहत वाली खबर है कि हो सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट हो और कमलनाथ सरकार के लिए झटका देने वाली खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट पर हमारी निगाह बनी है, जो भी फैसला होगा वो आपको देंगे। आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।